दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। आज हम बात करते हैं हाल ही के मुद्दे में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक शिक्षक जो पूरी तरीके से कविता को लेकर वायरल हुए थे, जिनका नाम रजनीश गंगवार है। आइए उसी विषय पर बात करते हैं और तमाम सारी बातें उनके बारे में जानते हैं। क्यों ऐसा उनके साथ हुआ कि उन पर FIR हो गई और क्यों उन्होंने एक भावना आहत वाली बात, यानी कि भावनाओं को आहत पहुंचा है, क्या कुछ रहा है मामला, इसी पे बात करते हैं। कविता से विवाद तक, योगी सरकार पर सवाल और बुद्धिजीवियों की आवाज पर। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार इन दिनों सुर्खियों में है। उनकी एक कविता जिसमें उन्होंने छात्रों को कांवड़ यात्रा में भाग लेने के बजाय शिक्षा और ज्ञान की प्राथमिकता देने की सलाह दे दी। आइए हाल ही में उनके खिलाफ क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बातें हुई हैं, उस पर भी बात करते हैं। धार्मिक संगठनों का गुस्सा भड़का हुआ है, बल्कि एक राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया है। उनकी कविता की दो पंक्तियां, जैसा कि आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा। तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। ऐसी कुछ पंक्तियां उन्होंने मंच से बोली थी। सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। इसके बाद कविता के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों की शिकायत पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। रजनीश गंगवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार फिर अपनी बात रखते हुए योगी सरकार पर सीधा हमला बोला और बुद्धिजीवियों से फांसीवादी मानसिकता के खिलाफ खुलकर बोलने की अपील की। आइए जानते हैं कि कौन है रजनीश गंगवार और उनकी क्या सफर कहता है। जो शिक्षक है रजनीश गंगवार, वो कौन है, उनके बारे में थोड़ा बताते हैं हम आपको। डॉक्टर रजनीश गंगवार बरेली के महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में PhD धारक रजनीश एक कवि, लेखक और शिक्षक हैं। उनकी कविताएं और लेख ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही हैं। एक बात और बता दें कि वे बहरी में अखिल भारतीय परिषद यानी कि ABVP के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के भारत सरकार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी 4 साल तक सेवा दे चुके हैं। रजनीश गंगवार ने हमेशा अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। उनकी कविताएं अक्सर सामाजिक मुद्दों, मानवतावादी और विवेकशील रही हैं, लेकिन उनकी हालिया कविता जो कांवड़ यात्रा को लेकर थी, उन्हें विवादों के केंद्र में खड़ा कर दिया है। जो कविता थी, इसकी शुरुआत 12 जुलाई 2025 को सावन के पवित्र महीने में रजनीश गंगवार ने अपने स्कूल की प्रार्थना सभा में एक कविता पढ़ी, जिसमें उन्होंने छात्रों को कांवड़ यात्रा में भाग लेने के बजाय शिक्षा और मानवता की सेवा पर ध्यान देने की सलाह दे दी। कविता की कुछ प्रमुख लाइनें, जैसा कि हमने आपको सुनाया था। इस कविता का उद्देश्य था कि युवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने और नशे से दूर रहें, साथ ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। रजनीश के बाद में स्पष्ट किया गया कि उनकी कविता का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह बच्चों को शिक्षा और प्रेरित करने का एक प्रयास मात्र था। हालांकि कविता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कुछ हिंदू संगठनों जैसे कि महाकाल सेवा समिति और आपको बता दें स्थानीय BJP कार्यकर्ताओं और कावड़ यात्रियों और हिंदू परंपराओं को अपमान, उनकी शिकायत पर बहरी पुलिस ने 13 जुलाई को रजनीश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 353(2) के तहत FIR दर्ज की, जिसमें सार्वजनिक शांति भंग करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था। आपको बता दें कि जब ये FIR होने के बाद रजनीश गंगवार का जवाबी हमला भी आया। आइए वो क्या कुछ कहते हैं आप सुने। उसमें विचार में शिक्षा के महत्व को बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें। मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ, मैं तो छोटे बच्चों की। तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं, उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे? उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षकों मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके। FIR के बाद रजनीश गंगवार ने न केवल अपनी कविता पर अडिग रहने की बात कही, बल्कि उन्होंने योगी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। एक वीडियो के बयान में, जैसा आपने अभी देखा, यह भी सवाल उठाया कि जब NDA के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 2021 में कांवड़ यात्रियों को बेरोजगार कहकर टिप्पणी की थी, जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, रजनीश ने हिंदू संगठनों पर निशाना साधते हुए कहा
लड़ना है तो बराबर का आदमी ढूंढो, हम जैसे शिक्षकों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आइए हम आपको वो ये जो ओम प्रकाश राजभर के पुराने वीडियो की बात कर रहे हैं, वो थोड़ी सी झलक आपको दिखा। एबीपी न्यूज का वीडियो है, कॉपीराइट के चलते मैं वो पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आपको प्रमाण के तौर पर दिखा सकता हूं। 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे जो कांवड़ लेके जाते हैं, कांवड़ यात्रा में गांजा पीने का ये थे ओम प्रकाश राजभर ने किस तरीके से कहा, आपने हालिया में सुना। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि एक ताकतवर के सामने एनडीए के सदस्य होने के चलते ओम प्रकाश राजभर पर कार्रवाई नहीं कर रहा और हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो एक शिक्षक हैं और मैं छोटे बच्चों को लेकर कह रहा था जो 15 साल से नीचे हैं या जिनकी उम्र अभी पढ़ने के लिए है, उनके लिए ऐसी प्रार्थना मैंने पढ़ी थी। आईएससी के चलते राजनीतिक समर्थन में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हुई, इस विवाद की राजनीतिक रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रजनीश गंगवार का समर्थन करते हुए उनकी उनका कविता का वीडियो साझा किया और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार तर्क और शिक्षा के बजाय अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोगों की प्राथमिकताएं दो घड़ों में बटती दिख रही हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने हमें समय दिया, आपका मैं बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल पर यूट्यूब पर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करिए। मिलते हैं अगली खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।